but very importantly, tomorrow tariffs 25% on Canada. You're a very smart guy. This is a very dumb thing to do. 100% tariff on Tesla. Is 100% tariffs on Teslas. I will shut down the electricity going down to the U.S. गाइस कनेडियन है तो कनेडियन होने पर प्राउड कीजिए, क्योंकि कनेडियन होना कोई आसान काम नहीं है। रोज सुबह 5 बजे उठते हैं, 9 से 5 की जॉब करते हैं। 5 दिनों में से एक दिन टैक्सेस भरने में चला जाता है। बहुत प्राउड फील होता है। क्यों? क्योंकि इस देश की तरक्की के लिए योगदान दिया, क्योंकि इस देश की आने वाली जनरेशन के लिए काम किया, क्योंकि हमने अपनी सुख सुविधा के लिए काम किया। लेकिन निराशा तब होती है जब पता चलता है कि मेरे द्वारा दिया गया पैसा इस देश की तरक्की के लिए नहीं, मेरे द्वारा दिया गया पैसा इस देश की आने वाली जनरेशन के लिए नहीं, मेरे द्वारा दिया गया पैसा कहीं दूर जंगों में लग रहा है। बहुत निराशा होती होगी। We've also invested close to $20 billion in supports for Ukraine, military. बहुत निराशा होती होगी, बहुत दुख होता होगा जब देखते हैं कि देश चलाने वाले लीडर आखिर कर क्या रहे हैं। Order. It's a beautiful order. This order is pulling American booze off the liquor mart shelves. थोड़ी हंसी भी आती होगी और थोड़ा गुस्सा भी आता होगा ये देखकर कि देश में चल रहे इन क्राइसिस को, देश में चल रही इस वॉर को किस तरह से देश के लीडर्स हैंडल कर रहे हैं। हमारे देश के नेता हों, चाहे वो नेता हों यूएसए के, ट्रेड वॉर को ये जो चल रही है देशों के बीच में, इस तरह से डील किया जा रहा है कि जैसे एक बच्चों का खेल हो। Sweeping tariffs one day, sweeping exemptions just 2 days later. Donald Trump now says many Canadian goods, specifically those compliant under the Canada-US-Mexico free trade deal, will be exempt from 25% tariffs until April 2nd. But Trump did not go into detail, instead framing this as a means to help the US auto industry. ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड का कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर दी जाए अमेरिका में। जगमीत सिंह और क्रिस्टिया फ्रीलैंड का कहना है कि टेस्ला पर 100% टैक्स लगा दिया जाए। तो मेरा इनसे सवाल है आपकी तरफ से, क्या एक बिलियनियर इलॉन मस्क, जो कि अमेरिका में बिलियनियर है, वर्ल्ड के सुपर रिच हैं, क्या उनकी कंपनी को टारगेट करना, यूएसए को टारगेट करना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। I will shut down the electricity going down to the U.S. And I'm telling you, we will do it. Retaliation is going to be surgically targeted to create the maximum pressure on the White House to stop what the Wall Street Journal has described quite rightly as the dumbest trade war in history. An example of a measure that I will put in place as Prime Minister is 100% tariffs on Teslas. I think that should get some attention in the White House. 100% tariff on Tesla, directly targeting Elon Musk. Because Elon Musk is proudly touting this idea of the 51st state, so let's hit back at Elon Musk. तो मेरे ख्याल में ना आप ये उचित समझते हैं ना मैं ये उचित समझता हूं, क्योंकि ये एक बचकाना हरकत के अलावा और कुछ नहीं है। ये एक कमर्शियल बनाने के अलावा कोई हल नहीं है। ये एक डिप्लोमेटिक रिश्ते को सुधारने का कोई सही तरीका नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने देश को 1 मंथ का टाइम दिया था, कुछ कंसर्न्स दिए थे उनको सॉल्व करने के लिए। पार्लियामेंट सस्पेंड कर दी गई है पिछले 3 महीनों से। पार्टी एक कैंडिडेट को चुनने में लगी हुई है और डिबेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि जैसे ऑपोजिशन पार्टी से डिबेट की जा रही है, और सबको पता है कि आखिर मेन कैंडिडेट कौन बनने जा रहा है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनने जा रहा है। देश में लगा हुआ नो पाइपलाइन लॉ C-69 अभी तक एप्लीकेबल है। देश में टैक्सेस इंक्रीज हो रहे हैं, देश में हाउसिंग कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया गया है, देश में हाउसिंग बबल को बना दिया गया है, और अब वो बबल ब्लास्ट होने जा रहा है और उसका दोष दिया जा रहा है सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को।
कि सिर्फ उनकी वजह से हो गया है। अपने 9 साल की नाकामियां और अपने पीछे की गई गलतियों से देश के पॉलिटिशियंस को कुछ नहीं सीखना है। जस्टिन ट्रूडो ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि एक आम आदमी भी समझता है कि इस तरह की भाषा आपके डिप्लोमेटिक रिश्तों को सुधारने के लिए काफी नहीं है। अपनी हर नाकामयाबी को डोनाल्ड ट्रंप या यूएस पर डालने का बहुत ही अच्छा मौका आ चुका है। देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं भी हैं, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर होने का ऐसा ढोंग चल रहा है जिसकी वजह से देश के रिश्ते और खराब होते जा रहे हैं। जरा देखिए कि क्या रहे हैं। Now, it's not in my habit to agree with the Wall Street Journal, but Donald, they point out that even though you're a very smart guy, this is a very dumb thing to do. मैं आपकी तरफ से इस देश की रूलिंग पार्टी को, इस देश की गवर्नमेंट को और इस देश के लीडर्स को एक सवाल करना चाहूंगा। सवाल मेरा बड़ा ही आसान सा सवाल है जो आप सब देख रहे होंगे और सब महसूस कर रहे होंगे। मार्क कार्नी लिबरल पार्टी से हैं, क्रिस्टिया फ्रीलैंड लिबरल पार्टी से हैं, जस्टिन ट्रूडो लिबरल पार्टी से हैं। हम वर्ल्ड में किसी भी पॉलिटिक पार्टी की बात कर लें, एक पार्टी की अपनी धारणाएं होती हैं जिस पर पार्टी काम करती है। लीडर्स आते हैं, लीडर्स चले जाते हैं। जैसे कि अमेरिका में है 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है। इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में 2 पार्टीज हैं, बड़ी पार्टीज हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। तो पार्टीज की अपनी अपने धारणाएं हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिन पर पार्टी काम करती है। तो हम लिबरल पार्टी की, हमारे देश की पार्टी की बात करते हैं। एक तरफ जस्टिन ट्रूडो ने कार्बन टैक्स एप्लीकेबल कर दिया है, वो हम सब जानते हैं, और कार्बन टैक्स के पीछे ही एक डिमांड चल रही है कि इसे हटाया जाए। और दूसरी तरफ उसी ही पार्टी के कैंडिडेट है, मार्क कार्नी हो चाहे क्रिस्टिया फ्रीलैंड हो, अब वो कह रहे हैं कि कार्बन टैक्स को हम हटा देंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर मार्क कार्नी उसी ही पार्टी के हैं, कार्बन टैक्स को वो हटा सकते हैं, तो आखिर जस्टिन ट्रूडो क्यों नहीं हटा सकते? ऐसी क्या बात है कि जस्टिन ट्रूडो को लगाना ही है टैक्स और मार्क कार्नी आकर हटा देंगे? तो आप और मैं ये समझ ही रहे होंगे ये किस तरह की राजनीति चल रही है। ये राजनीति चल रही है आम आदमी को बेवकूफ बनाने की, और कुछ नहीं चल रहा है देश की सत्ता का खेल। आखिर इस कुर्सी को कैसे बचाया जाए? दोस्तों, मैंने आपसे इस कवरेज में कई मिले जुले कमेंट्स को शेयर किया, कई मिले जुले थॉट्स को शेयर किया, कई मिले जुले फैक्ट्स को शेयर किया। और मेरे द्वारा की गई ये कवरेज अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया प्यार ही मुझे एनकरेज करेगा देश और दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाने के लिए और उस फैक्ट को निकालने के लिए जो कि नेशनल चैनल आप तक नहीं पहुंचने देगा। नमस्कार।